वैसी ही थी, आज भी पुलिस वैसे ही काम करती है। अंग्रेजों के ज़माने से भी पहले जब मुग़लों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, राजघरानों का शासन था, तब भी दरोगा दीवान ऐसे ही काम करते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में थोड़ी और बदतर परिस्थितियाँ आई, स्थिति आई, और आज भी ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं। हम इस समय राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी के साथ। इन्होंने कहा पुलिस पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है। वर्तमान में हम सभी चर्चा कर रहे हैं जो हाथरस से लेकर के आजमगढ़ और बलरामपुर इत्यादि इत्यादि जो घटनाएं हुई हैं। चंद्रशेखर जी, देखा गया कि अगर हाथरस की घटना का संज्ञान लिया जाए, 25 लाख रुपया, एक मकान और एक नौकरी, यह है अस्मत लूटने और हत्या करने का, यह है पारितोषिक, ऐसे मिल जाएगा। और लगातार इसके लिए ऑपरेशन शक्ति चलाई जा रही है, ऑपरेशन शक्ति। महिलाओं की आबरू न लूटी जाए, इनके ऊपर इस तरह के जघन्य अपराध कारित न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ऑपरेशन शक्ति चला रहा है। ऐसा अपराध तो योगी करेंगे नहीं, कोई पुलिस कप्तान करेगा नहीं। लेकिन ऐसे अपराधों की बाढ़ आने के मूल में क्या देखते हैं आप? देखिए दुबे जी, दो बातें हमें दिखाई देती हैं। आपने कहा कि ऐसा अपराध नहीं डीएम ने किया है, नहीं एसपी ने वहाँ के किया है, और नहीं योगी ने किया है, नहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन ये अपराध क्यों घटित हो रहे हैं, यह सवाल मूल रूप से आपने किया है। अपराध तो इस तरीके के किसी भी समय में घटते रहे हैं। अब शिक्षा का प्रभाव, सामाजिकता का प्रभाव, जिसको आप कहते हैं सामाजिक उत्थान, उसका प्रभाव, जिसको सभ्यता आप कहते हैं, शिक्षा और सभ्यता और कानून के भय से ही ऐसे अपराध रोके जा सकते हैं। कानून का भय किसे होगा? कानून का भय जो शिक्षित होगा उसको होगा, या जो सामाजिक अनुशासन की परिधि पर जिसको भरोसा होगा उसको होगा। तो यह तो शिक्षा में ही आ जाएगा दोनों। हाँ, दोनों। फिर होता क्यों था कि अंग्रेजों के ज़माने में या पहले बचपन में भी आपने देखा होगा कि अमीन साहब का जो लाल टोपी वाला चपरासी आता था तो गांव के लोग भाग जाते थे, वसूली करने आया है। तो कानून का यह भी भय होता था, वह भय आज क्यों नहीं है? अगर भय की ही बात किया जाए तो हैदराबाद में पुलिस ने ठोक दिया 4 लोगों को, भय पैदा नहीं हुआ। पहली बार आज़ाद भारत में यह घटना हुई कि 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, तब भी नहीं डर रहे हैं, ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है क्या? जैसे हम एक सामाजिक दायित्व का बोध होने के नाते जनता का क्या कर्तव्य है और फिर शासन को कैसा होना चाहिए? देखिए दुबे जी, 2-3 बातें इसमें फिर आ गई कि भय का या कानून का या सभ्यता के उत्थान की स्थिति में भी उसकी बोधात्मक स्थिति के कारण क्यों लोग ऐसी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसी घटनाओं से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो जनता के विश्वास से परे है। जब कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति छोटे छोटे अपराध को पंजीकृत कराने जाता है, जैसे मान लिया व्यापारी के घर चोरी हो गई, जैसे ही अपराध पंजीकृत कराएगा उस व्यापारी का इतना हरेसमेंट होगा कि अभी एप्लीकेशन ही देने पर जांच के ही दौरान वो एफआईआर दर्ज करने की बातें भूल जाएगा। यानी उसके ड्राइवर को 4 घंटे बैठा लिया जाए, उसके कर्मचारी को उठा लिया जाए, और इनके जो भी अपराध के समझने के तरीके हैं वो विश्वसनीय नहीं रहे। पहले तो आप इनके चार्जशीट को किसी चार्जशीट को उठा के पढ़ लीजिए जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस अपराध को अपराधी
के विरुद्ध गवाह और एविडेंस कलेक्ट करके लिखते हैं और कहते हैं कि निश्चयात्मक रूप से इन कारणों के कारण ये व्यक्ति इन धाराओं का अपराधी है, इस अपराध का अपराधी है और इस पर चार्ज बनता है, ये चार्ज फ्रेम भेजा जाता है, आरोप पत्र दाखिल होता है। आप उसको किसी को पढ़ लीजिए, उसमें 95% उनकी कहानी होती है। पीड़ित व्यक्ति से मन में आता है तो सादे कागज पर दस्तखत करवाते हैं, गवाह को लेके आइए, गवाह को सादे कागज पर दस्तखत कराते हैं और कहते हैं जाइए आप, हम लिख लेंगे। अब आने की जरूरत नहीं है। 3 दिन कहेंगे, 2 दिन, 4 बार, 5 बार कहेंगे कि आपने उनकी गवाही उनकी होनी है, उनको लेके आइए, आप लेके जाएंगे। अब उनके पास उस दिन उतनी फुर्सत नहीं है कि उनकी बैठ के लिख लें तब उनसे दस्तखत कराएं, ऐसा नहीं। चंद्रशेखर जी, पूरी वार्ता में अब तक यह बातें छन करके आई कि अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के अब तक पुलिस विश्वसनीय नहीं रही, लगातार पुलिस से विश्वास उठता रहा। अगर माना जाए हाथरस की घटना तो दाह संस्कार भी कर दिया परिवार के लोगों ने, जैसे कि बातें छन करके आ रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका का कल जाना हुआ, पुलिस ने रोका, 144 का हवाला दिया और जाने नहीं दिया। राहुल कह रहे हैं हमको मारा भी गया और धक्का भी दे दिया गया। भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर इसी बात को रखा जाए आज के दिन और इसकी 4 लोग इंडिपेंडेंट समीक्षा करें, स्वतंत्र रूप से समीक्षा करें, तो भारत के सामाजिक सभ्यता को लोग जंगली के सिवा अब कुछ नहीं करने की स्थिति में होंगे। एक व्यक्ति के साथ इस तरह का अपराध होता है, एक बच्ची खेत में काम कर रही होती है, वह लहूलुहान स्थिति में पाई जाती है, वो बोलने बताने की हालात में नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उसका जबान कटा हुआ है, उसको किसी अस्पताल में जाके, दिल्ली जाके, सफदरगंज अस्पताल में जाके उसको होश आता है, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बयान करती है। ऐसे हालात पर अनेक सामाजिक संगठन ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का मदद करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अनेक जातीय संगठन जिनका रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है कि अपने समाज में, अपनी जाति में अगर किसी को ऐसे हालात से गुजरना पड़े, तो देश जब बुरे हालात से गुजरता है तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जैसे शरीकों लोग आम आदमी से मदद मांगते हैं, जैसा कि पूर्व में हुआ कोरोना काल में। कोरोना डिजीज एक सामान्य सा डिजीज आया, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने एक फंड बना दिया और कहा कि हमें मदद करिए, वर्तमान के कोष से हम इस महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। लोगों ने दान दिया, लोगों ने गली में, मोहल्ले में भोजनालय खोल दिया, लोगों ने सैनिटेशन का अभियान चलाया। तो समाज का एक बड़ा दायित्व है कि वो हर चीज़ों का संज्ञान ले, और जरूर आप ही ने तो 25 बार 50 बार मेरे सामने कैंसर पीड़ित है, चलो चंद्रशेखर जी उसको ब्लड दिया जाए, चंद्रशेखर जी उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, लेकिन देना तो ब्लड में पड़ेगा, तो प्लेटलेट आइसोलेट होकर उसको लगेगा। तो हम कहते हैं कि आपको किसी ने नोटिस नहीं भेजा था, आपने स्वतः संज्ञान लिया, किसी ने कहा, आपके मन में भावना जगी, हलचल हुई, आपने उसके लिए उतना किया। अगर किसी गांव के व्यक्ति को ऐसा लगे कि एक बच्ची के साथ इस तरह का हुआ है, वो मेरी जाति का है, नहीं है तो मेरे धर्म का है, नहीं है तो मेरे देश का है, नहीं है तो मेरे जिले का है, हम जाएंगे उससे मिलने, और पुलिस उससे मिलने नहीं देगी, पुलिस उसकी लाश को घर वालों को सौंपे बगैर अपनी अभिरक्षा में, अपने घेरे में लेके आएगी, और 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कहीं ले जाके श्मशान पर सही ले जाके उसको फूंक देगी। हम जलाना शब्द भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक पत्रकार थी, वो कह रही थी इसमें क्या जल रहा है, तो एक इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम, डीएम से बात आपकी हुई, डीएम से बात आपकी हुई, डीएम से बात आपकी हुई, यानी कि आप जाइए डीएम से बात करिए, यानी उनसे बात कर लिए हैं तो यहाँ से चंद्रशेखर जी, क्या यह नहीं लगता कि स्पाइनल लेस है?
कौन? यह बेचारे हैं, यह स्पाइनलेस हैं, ये अपने कुछ नहीं कर पाते, जो कहेगा ऊपर से कहा जाएगा सर सर सर, यही तो कहते हैं। इनके पास है क्या? ये स्पाइनलेस नहीं है, स्पाइनस इनकी स्पाइन, इनकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ है। कितनी मजबूत है? इतनी मजबूत, इस मामले में इतनी मजबूत है कि कप्तान का भय नहीं है। 12 बजे रात को से 4 बजे रोड पर निकल के देख लीजिए, प्रेत की तरह दौड़ा के ट्रक वालों को मारते हैं और पैसा वसूलते हैं। हमें तो याद है नूरुद्दीन एक बादशाह हुआ करते थे लखनऊ के, जिसकी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। उस जमाने में ये लूटपाट करते थे, इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, कुछ आर्थिक स्थिति की तंगी आ गई थी उस राजा के पास, तो 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो ये लूटपाट करके काम चला लेते थे। इनको कप्तान का भय है, इनको दरोगा का भय है, इनके पास इतनी स्पाइन है कि भाई साहब, महिला एकांत में बात कर रही है अपने पुरुष मित्र से, और ये जाके उसको हड़काना शुरू करेंगे, आगे पीछे करके वो गाड़ी लेके भागना शुरू करेगा, उसको गोली मार देंगे, और मर गया लखनऊ में। ये इनके पास स्पाइन है। अब सवाल एक बात, राहुल को स्वतः तो नहीं रोक सकते? नहीं कहा होगा किसी ने, शासन ने कहा होगा कि रोक बेटा, चाहे जो हो, जाने मत दे। अरे कुछ भी कर लेंगे ये, इनका ऊपर वाला कह देगा तो ये आपके घर में से AK-47 बरामद कर लेंगे, गांजा बरामद कर देंगे 4 बोरी। दोस्तों, हमारी और चंद्रशेखर जी की जो बात हो रही है, बहुलता में ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हैं। बहुत से लोग अच्छे भी हैं जिनके बारे में हम लोग अच्छा करते हैं, बहुत से। देखिए दुबे जी, जब तक ऊपर से कोई हस्तक्षेप नहीं आया और या इन्हें कोई भय की परिस्थिति दिखाई नहीं दी, तब तक तो ये अपने राजा को खुश करने के लिए, अपने अधिकारी को खुश करने के लिए एक भी अच्छे नहीं हैं कि जो मानवीय आधार पर कुछ काम करें। अगर ऊपर से बाई दबे दबाव और भय की स्थिति आ गई तो जो कहा गया वही करेंगे। यस मैन की तरह, यस मैन की तरह करेंगे। सर कहेंगे उलाट के किसी। अब आप समझिए, इनके पनकी के पास गाड़ी कानपुर में पलटने की घटना, पंचर होने की घटना, ये गढ़ी हुई सब कहानियां हैं, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम करें, आपने कह दिया हम सुन लें। अभी इसी प्रकरण में कहा गया कि उसकी गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, जीभ नहीं काटी गई थी, जीभ नहीं काटी गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि 5/5 वर्टिब्री तोड़ी गई, टूटी थी। 5/5 वर्टिब्री होती कहाँ है भाई साहब? बट अगर प्रथम वर्टिब्री मस्तिष्क के बाद से शुरू होती है तो 5/5 वर्टिब्री जाते जाते आपके सीना के सामने हो जाएगी। सीना के सामने रीढ़ नहीं है तो रीढ़ है कहाँ? स्पाइनल कार्ड तो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से 10 वर्टिब्री वहाँ से वहाँ तक है। 5वीं वर्टिब्री निश्चित रूप से मिडिल एरिया में होगी। रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी तो टूट गई थी। बिना तोड़े हड्डी कैसे टूटेगी? गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, टूट गई थी। जीभ नहीं काटी गई थी, बाहर निकली थी, कट गई थी। और हम कहते हैं ठीक है, नहीं तोड़ी गई थी, टूट गई थी, नहीं काटी गई थी, कट गई थी, आदि परिस्थितियां हैं। लेकिन जिस दिन घटना घटी उसके कितने दिन बाद FIR लिखने की कौन सी परिस्थिति थी? यानी समाज का दबाव, लोकल पॉलिटिशियन का दबाव, अफसर का दबाव, और यह तरीके अपना अपना के प्रदेश में अपराध, इस श्रेणी के अपराध नहीं घट रहे हैं, इसके रोकने का उपाय। भाई साहब, रोकेगा कैसे? क्या इसके मूल में क्या लगता है? अपराध पहले भी होते रहे, आज भी अपराध हो रहे हैं। जब राजा निष्पक्ष होगा और कानून निष्पक्षता के साथ अपना व्यवहार प्ले करेगी
तो राजा तो अब से जब से हम लोग देख रहे हैं कोई निष्पक्ष नहीं दिखा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार कारित होती गई। यही तो इस समय हतप्रत कर रही है बात। जो विस्मय का विषय है वो यही है कि एक सन्यासी जब राजा बना तो उसने तो घटना घटाया नहीं, उसके डीएम ने भी नहीं घटाया, उसके एसपी ने भी नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां अंग्रेजों के ज़माने में थीं, जो परिस्थितियां राजाओं के ज़माने में थी, वो परिस्थितियां लोकतंत्र के 70 साल बाद भी क्यों जस की तस है। सामाजिक सरोकार का व्यक्ति को वहां उसके परिवार के यहां तक जाने से क्यों रोका जा रहा है। मीडिया के व्यक्ति को वहां तक, मीडिया दुनिया को बताएगी, वहां तक जाने से क्यों रोका जा रहा, क्यों हाथापाई की जा रही है। और उस गांव का भी कोई व्यक्ति उसके घर मदद करने जा रहा होगा तो उसका घर भी घेरा गया होगा। तो ये जब आप भी करोगे, एक सन्यासी जब राजा होगा तब वही कम करेगा। अच्छा, आप जब गए हो, जो वर्तमान में, चलिए हम नाम लेके ही कहते हैं सीएम साहब को, आप भी जाते थे तो दूसरी सरकारें गिरफ्तार करती थी। हाँ, तो आपको रोकती थी, आपको पीटती थी, आप चिल्लाते थे, आप जाके धरने पर बैठते थे, आप जाके संसद में रोते थे, आप धरने पर बैठते थे। वजह क्या है कि जो उस चेयर पर बैठता वही काम करवाएगा, पिटवाएगा। वही तो अंतर क्या आया। अगर मायावती जी की कोई भी राजा बना वही कमवा किया, इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस के फंक्शन में कोई अंतर नहीं आया है। एक अपराध और न इनके फंक्शन में कोई अंतर आया है, व्यवहार एज इट इज, जैसे रहा जैसे। तो क्या, तो एक चीज सवाल एक खड़ा होगा दुबे जी कि क्या ब्यूरोक्रेट जैसा कहता है वैसे ही राजा चलता है? चाहे राजा नहीं, राजा जैसे कहेगा वैसे ही चलेंगे, सर करेंगे, या राजा जैसे कहेगा वैसे ही चलेंगे। अच्छा, मंत्री जो इनके हैं जिनको सही राय देना होगा, क्या वह ठकुर सुहाती कहेंगे जो सुनना चाहेगा राजा? तो हो तो यही रहा। दोस्तों, बड़ी विकट परिस्थितियों से हमारा प्रदेश और देश गुजर रहा है। यह हमारी सभ्यता गुजर रही है, हमारी सभ्यता गुजर रही है, हमारी चेतना गुजर रही है, हमारी चेतना, हमारी सभ्यता गुजर रही है, हमारा आंदोलन गुजर रहा है, हमारा मूवमेंट गुजर रहा है। आज 2 अक्टूबर का दिन है। गांधी जी ने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और ऐसे तमाम, लोहिया के सविनय अवज्ञा, लोहिया के सिविल नाफरमानी और गांधी के सविनय अवज्ञा को अगर देखा जाए तो दोनों बराबर थे, लगभग मिलते जुलते थे। सत्याग्रह आज पूरा विश्व अपना रहा है। ऐसी परिस्थिति में सत्याग्रह भी नहीं करने दोगे, धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दोगे, अरे मिलने नहीं दोगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? मिलने नहीं दोगे, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसके घर तक जाने नहीं दोगे। अरे ठीक है, हम उसके घर जाते हैं, आपको यही लगेगा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, मेरे विरुद्ध कर देना मुकदमा, लेकिन हम उसकी बात भी ना सुनने पहुंच पाए, हम मुर्दे को कंधा न देने जा पाए। अरे कैसी नाफरमानी का माहौल खड़ा कर दिया भाई आपने। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा। चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, साथ में हम लोगों ने बहुत सामाजिक क्षेत्रों में काम किया है। आज मुलाकात हुई है और यह राजनीतिक तथा सामाजिक विचारक भी हैं। अनेकानेक मामलों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। समय समय पर हम बात करते रहेंगे। तो विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। जो जहाँ है वहीं लोकतंत्र के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्धता दिखाए। मालिक हम लोग हैं, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। न मालिक सीएम है, न मालिक पीएम है और न मालिक आपके जनप्रतिनिधि हैं। असली मालिक जब सो जाएगा तो लोकतंत्र की सेहत के साथ ऐसा ही होगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद।